आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो डी ट्रिपल एस बी का हमारी आंसर क्या आई थी 6 से 15 सितंबर के बीच की। ठीक है, तो हम इसके जो बेस्ट क्वेश्चंस है वे करेंगे, दो पार्टों में करेंगे। अभी कुछ पेपर आ नहीं पाए हैं मेरे पास, ठीक है, मैं वो लास्ट में पेपर भी बता दूंगा। अगर आपके पास हो तो आप भेज देना, बेस्ट क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। ठीक है, उसके अलावा कई पेपर आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर तो ये जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स पे दीपक शर्मा में मिल जाएगी, और जो भी अपडेट होती है सबसे पहले यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे दीपक शर्मा मैथ्स, तो आपको यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी पेपर्स के नाम से दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर 6 वीडियो पहले बना के डाल रखे, ये भी आप जरूर देखना। तो अब देख पा रहे हो हमारा नंबर सिस्टम का यह है क्वेश्चन। यह हमारे डी ट्रिपल एस बी चौकीदार के पेपर में आया। चौकीदार के भी पेपर भी भाई अच्छा था, है ना। काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो उसको नहीं पूछने चाहिए थे, लेकिन ठीक है। देखो कह रखा वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर परिणामी संख्या को 70, 30, 35, 45 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में एक प्राप्त हो। मतलब कि हमने लास्ट में एक जोड़ना है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि जब इससे भाग करते हैं तो पूरा भाग हो जाए। ठीक है, पहले ये निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा भाग हो जाए पहले ये निकालेंगे। ये एक वाला झंझट या शेषफल वाला बाद में देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 70, 30, 35, 45 से पूरी भाग हो जाए। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 35 क्या होता है 7 5 35, 70 गुणा में 2। अब 70 आ गया, 30 देखे 5 दूनी 10, ये हो गया। अब 45 देखे 5 दिए 15 गुणा में 3 तो 45। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना आ गया 630। ठीक है, अब इसके आसपास लेके जाना। हम क्या कर सकते हैं, इसमें 10 तक गुणा कर दो। ठीक है, तो 10 तक गुणा कर दोगे तो 6300 आ गया। ठीक है, अब इसका 4 गुणा कितना हो जाएगा 24, है ना। इसका 4 गुणा 630 का 4 गुणा अगर जोड़ दे हमें, ठीक है, तो 4 ते 12, 1 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, अगर इसका 4 गुणा हम इसमें जोड़ दे 630 का, तो आ जाएगा ये 8 और ये 8। ठीक है, इससे बड़ा ही आ गया, क्या आ गया इससे बड़ा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हमें खींचने वाला मेथड। ठीक है, या रेजर मेथड, कुछ भी कह सकते हो आप। हमने क्या करा, पहले तो इससे 10 गुणा कर दे, फिर इसमें ये जो 630 था ना, यही था ना हमारा एलसीएम, इसमें इसका 4 गुणा जोड़ दिया तो हमारा आ गया 8820। अब ये कितना ज्यादा है 8820, 8820 हमें बनाना है तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 123 जोड़ना पड़ेगा। जब इसमें 123 जोड़ देंगे तो ये पूरा भाग हो जाएगा किससे, 70, 30, 35, 45। ठीक है, तो 123 अब कह रखा है विभाजित करने पर शेषफल के रूप में एक बचना चाहिए। अब इसको पढ़ो कि एक बचना चाहिए। ठीक है, तो एक बचना चाहिए, तो अगर इसमें हम एक और जोड़ दें, मतलब इसमें 124 जोड़ दें तो 8821 आ जाएगा। अब इसको जब इससे भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 1। ठीक है, तो हम ये अच्छा क्वेश्चन आया था, तो 124 हमारा आंसर। ठीक है, वैसे ये आता है कि विभाजित हो जाए, लेकिन इसमें थोड़ा और आगे बढ़ा दिया कि एक बचना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, जबकि कॉन्सेप्ट आसान था। अब देखिए नेक्स्ट आप डी ट्रिपल एस बी का यहाँ पे 13 सितंबर का ही चौकीदार का ही एवरेज का क्वेश्चन कह रहा है 17 पारी में वह 87 रंग बनाता जिससे औसत 3 बढ़ जाता है। हमने माना कि जो 16वीं पारी थी ना उसका औसत x था, तो अब कितना आ गया x जमा में 3। कह रखा रन कितने बनाए 87। ठीक है, तो इसका मैंने तरीका पहले भी बहुत बार समझाया है। अब ये कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, तो 3 गुणा में 16 48, तो इसमें से 48 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और ये 7 में तो 4 गया 3, तो ये जो ये आएगा ना इसको घटाने के बाद ये जो 17वीं पारी है ना इसके बराबर आता है। ठीक है, तो कह रहे 17वीं पारी के बाद उसका औसत तो कितना आ जाएगा 39। अगर कहता 16वीं पारी या 17वीं पारी से पहले, तो इसमें 3 घटा देंगे तो 36 हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें 17वीं पारी के बाद पूछ रखा है, तो 39 हमारा आंसर। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये हम बाद में करते हैं। ठीक है, ये अजीब क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। मैं बताता हूँ कैसे क्या पूछ रखा है। अब देखिए क्या कह रखा है इसने,
कि एक पॉपुलेशन है टाउन की जो इतनी है, ठीक है, 3 साल पहले थी कितनी, 4,80,000, ठीक है। क्या रखा है, वह सक्सेसिवली बड़ी है कितनी परसेंट, 3%, 2.5%, 5%, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अब क्या रखा है कितनी इंक्रीज होगी पॉपुलेशन की, हम यहाँ से सक्सेसिव निकाल के भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल पूछा है कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि हम निकाल सकते हैं कैसे, 5 और 3, 3 जमा 5 जमा में, अब तीन दे रखे ना, 3 का अपना फार्मूला पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, देखो 3 का हो ना, अगर x%, y% और z% हो, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, x जमा में y जमा में z, ठीक है। फिर दो दो के बनाओ जोड़े, xy जमा में yz जमा में zx, ठीक है, और 100 से भाग दे दो। फिर 3 के जोड़े बनाओ, x y z और बटे में 4 0, ठीक है, बस ये होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, इन सबको जोड़ दो, 5 और 3 8 और 2 10, तो 10.5 आ गया हमारा जमा में, अब बटे में 100 है, ठीक है। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 3 25 से 75, तो 7.5 जमा में, ये 12.5 जमा में, ये 15, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 5 10, 1 6 8 8 और 7 15 15 और ये 3, ठीक है। अब 100 तक करते हैं हम इसको, तो यहाँ पे 3.5 आ जाएगा, तो 3.5 जमा में, अब यहाँ पे तो है ना ये इतना छोटा हो जाएगा, और बटे में ये है ना कि ये इसको क्या है अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, 14% आ गया, क्या आ गया 14%, ठीक है। तो 14% की वृद्धि हुई, तो 48 का 14% अब कितना आ जाएगा, तो 14 अट्ठे 112, 14 चौक 56, 57 57 57, तो भाई देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी है, 0.35 आना था, ठीक है, जमा में यहाँ पे भी कुछ आएगा, तो इसमें 35 जोड़ोगे तो लगभग हमारा 11% के लगभग हमारा आंसर आएगा। तो 48 का 11 गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 8 और 4 12 और 1 5, ठीक है। तो ये हमारा 11% है, जबकि ये 11 नहीं 10.5 और 11 के बीच में होगा, तो उसके आसपास में यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, अगर ये फार्मूला होता तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते थे, ठीक है ना। तो फिर वो है रेशियो मेथड, या फिर इसको पहले आप 3 साल के बाद का निकालो, फिर इनके बीच का डिफरेंस लो, ठीक है, फिर बड़ा पड़ता, मुझे फार्मूला बताना पड़ गया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना सवाल बहुत ही आसान था। कह रखे दिव्या 5,000 लेती है काव्या से 3 साल के लिए 15% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होता है, तो टोटल इंटरेस्ट बताइए दिव्या 3 साल के बाद, 3 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट बताइए जो दिव्या ने कमाया, ठीक है। अब देखो 5 5 15 15 है, तो वही एक्स वाई जेड वाला लगाएंगे, तो पहले तीनों का जोड़ तो 45, फिर 15 गुणा में 15 है ना, आगे भी ये 3 बार होगा, तो गुणा में 3 बटे में 100, फिर जमा में 15 गुणा में 15 बटे में कितना 4 0, ठीक है। अब 45 ये 225 गुणा में 3 तो 75 और ये 6, ठीक है, तो 6.75 आ गया, ठीक है। और ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा आएगा, ये तो 0.3 के लगभग, ठीक है। तो 51 और ये 52, तो लगभग 52% का हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसका 50% निकालोगे 2500, इसका 2% निकालोगे तो देखो 2% निकालोगे तो 100, तो 100 जोड़ दोगे तो 2600 कुछ आएगा हमारा आंसर, तो 2604 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है कैसे किया गया है सवाल, हमने 52% निकालने के बजाय 50 और 2% निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, आप करके समाने 25 लाख की राशि का 3/5 आमवर्ती जमा में 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के लिए, और शेष राशि जो बच गई हमारी 2/5 उसको समयावधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया, दोनों राशियों पर अर्जित ब्याज में कितना अंतर है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, देखो एक चीज समझो,
अब ना मानना कि टोटल 5 है, ठीक है, इसका 3 हिस्सा है, उसमें 12% का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मतलब 12 का 2 साल का सक्सेसिव, तो कितना आ जाएगा 25.44, 25.44 माइनस 2 का हमें कितना करना है 24%, ठीक है, 2 का 24%। अब क्या करो, अब अंतर ले लो, 5 अगर हमारे गुणा में 5 कर रखा है तो इसका भी गुणा में 5 कर देंगे, पहले 3 से गुणा करो, ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 1 75 1 76, ठीक है, अब ये 48, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.32, ये 8 और ये 6, ये 28, तो 28.32 आ गया, ठीक है। अब गुणा में 5 कर रखा है तो इसका भी गुणा में 5 कर देंगे हम, तो 28 पंजे 140 है ना, और ये करेंगे तो 32 64, ठीक है, तो 1,41,000 के लगभग आएगा, तो ये हमारा आंसर 1,40,000 के लगभग आएगा, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, समझ गए, बहुत ही आसान है, इसमें हमें झंझट में घुसना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट डिस्काउंट वाला, देखो वेट क्या होता है, वेट एक टैक्स होता है जो मूल्य को बढ़ा देता है, ठीक है। अब कह रखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर एक्स अंकित करता है, हमने माना एक्स अंकित करता है, ठीक है, कह रखा 28% की छूट, तो एक गुणा में 100 माइनस 28 कितना आ जाएगा 72/100, ठीक है। अब कह रहे 25% वेट लगाया जाता है, इसका मतलब अगर कोई चीज पहले 100 की थी ना, अब 25% ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब अब 125 की होगी, किसके बराबर 477, ठीक है। अब ये 5, ये 4, ठीक है, ये 4 18 चौक, ये 25, ये 5 से काट देंगे नीचे 5, ये 2, ये 9, ठीक है, 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, और ये 10 उस तरफ चला जाएगा, तो 530 हमारा आंसर। मैंने केवल वेट के उससे लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे वेट का क्या मतलब, वेट क्या है, टैक्स है, जैसे कोई सामान है, ठीक है, अब आप भी मार्केट में से सामान लेते हो, या पॉपकॉर्न वाला ध्यान रखो, पॉपकॉर्न वाला जो सीतारमन ने जब पॉपकॉर्न पे टैक्स लगाया था तो उसका रेट बढ़ गया था ना, तो इसी तरह इसमें होता है। अब ये क्वेश्चन देखो अच्छा है हमारा पाइप एंड सिस्टम का, पाइप पी एक टैंक को 7/9 भाग, मतलब जो टैंक का 7/9 भाग है ना, इसको भरने में वो 28 घंटे लेती है, इसका मतलब 7 गुणा में 4 है तो 9 गुणा में 4, तो मतलब ए कितना टाइम, पी कितना टाइम लेती है 36 घंटे, ठीक है। इसी तरह क्यू, क्यू जो 2/3 भाग है वो 24, मतलब गुणा में 12, तो गुणा में 12 तो 36, ठीक है, दोनों का टाइम बराबर है, मतलब दोनों का टाइम भी बराबर है, एफिशिएंसी भी बराबर है। अब कितना आ गया इसका 36, तो इसकी भी एफिशिएंसी 1, इसकी भी एफिशिएंसी 1, मतलब ये 1 यूनिट काम करती है, ठीक है, ये भी 1 यूनिट। अब आगे देखिए P और Q दोनों को 2 घंटे के लिए खुला रखा गया, अब 1 घंटे में वो काम करती है 2, ठीक है, दोनों मिलकर, तो 2 घंटे में कितना करेगी 4, तो जो 4 काम किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। आगे देखो फिर दोनों को बंद कर दिया गया, ठीक है भाई साहब, फिर पाइप R को खोला गया और टैंक का पानी 6 घंटे में खाली कर दिया, मतलब जो ये R है ये कौन सा है, ये आउटलेट पाइप है, मतलब ये काम को बढ़ाता है, ठीक है, ये नेगेटिव। तो अब ये जो 4 यूनिट काम है इसने कितने घंटे में करा, R ने 4 घंटे में, कितने घंटे में, R ने 4 काम है वो 6 घंटे में करा, तो ये पूरा काम 36 है, ये कितने घंटे में करेगी, गुणा में 9, ठीक है, 6 निम 54, ठीक है। तो यहाँ पे R है जो आउटलेट पाइप, ये दिखा देते हैं हम, ये ऊपर आउटलेट, ये 54 घंटे में पूरा काम करती है। अब हमें एलसीएम बदलना पड़ेगा इसका, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो 36 तो था, 54 36 का एलसीएम होता है 108, तो गुणा में क्या कर देंगे 3, ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है, एलसीएम नहीं सॉरी वो एफिशिएंसी 2, इसकी कितनी आ जाएगी 3 और इसकी भी 3, लेकिन ये जो आर है आउटलेट पाइप है ये पानी काम को बढ़ाता है, तो माइनस करेगा। पी क्यू आर को खोला जाता है तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा, तो 36 गुणा में 3 ये हमारा टोटल काम है। अब 3 3 6 माइनस 2 4, तो 4 गुणा में 4 का भाग कर देंगे तो 27 घंटे हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए नेक्स्ट बोर्ड एंड स्टेम का,
करके एक रिवर है जिसमें वाटर फ्लो करता है एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब देखो, बोट एंड स्ट्रीम का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। शांत जल में एक्स से मानते हैं, धारा की चाल वाई मानते हैं, फिर जो डाउन स्ट्रीम होता है वो इन दोनों का जोड़, तो एक्स जमा में वाई, फिर अप स्ट्रीम होता है तो दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब कह रखा है जो ये वाई है ना ये 4 है। ठीक है भाई साहब, फिर कह रखा है एक मोटर बोट है वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम रहती है टू ट्रेवल 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब 87 अपॉन डाउन स्ट्रीम है तो दोनों का जोड़, तो मतलब एक्स जमा में 4 इक्वल टू, अब हमें क्या रखा है 29 अप स्ट्रीम, तो मतलब एक्स माइनस में 4। ठीक है, अब देखो ये कितने गुना है, 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे चला जाएगा तो 3x, यहाँ से जाएगा ये, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे x, तो हमारा आ गया 2x। ये देखो माइनस का 12 और ये 4। ठीक है, तो उस तरफ जाएगा तो 16, तो x हमारा कितना आ गया 8। ठीक है, x अगर 8 आ गया, अब कह रखा है 46 किलोमीटर धारा की दिशा, तो बटे में 12 जमा में 99 किलोमीटर विपरीत, तो 8 माइनस 4 4, अब गुणा में 3 कर दो, गुणा में 3 कर दो, तो 9 या 27 और ये 29। ठीक है, और 46 अगर आप इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 343 बटे में 12। ठीक है, अब देखो 12 दूनी 24, अब यहाँ पे बच गया 10, तो 103, 12 निम्मा, तो मतलब 29 किलोमीटर तक छोटा है लेकिन 28 से बड़ा है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, ये सारे ऑप्शन कट गए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर 28 किलोमीटर 35 मिनट। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे मेंसुरेशन का, तो बस वही 2 ही क्वेश्चन रह गए, 2 से 3। अब कह रखा हमें कि गोले का व्यास छोटे गोले के व्यास से 14 अधिक है। मतलब जो डी अगर हम बर्थडे का मानते हैं तो माइनस डी, ये पहले भी आया है। ठीक है, ये पहले भी डी ट्रिपल एस बी मैंने करवा रखा है, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार फिर करवा देते हैं इस क्वेश्चन को। अब कह रखा है बड़े गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब सरफेस एरिया है जो स्फीयर का, लार्जर स्फीयर का, वो क्या होता है हमारा, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैपिटल आर से दिखा देते हैं, माइनस कह रखा है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमें दे रखा है 6776। ठीक है, अब एक चीज बताइए, d इक्वल टू हमारा 2r होता है। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4r का स्क्वायर इक्वल टू d का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई कॉमन आ गया, जो 4r का स्क्वायर है ये आ जाएगा हमारा d का स्क्वायर, और ये जो छोटे वाला है 4r का स्क्वायर ये आ जाएगा d का स्क्वायर इक्वल टू 6776। ठीक है, अब पाई होता है हमारा 22/7, ये डी स्क्वायर, इसको भी हम खोल देते हैं तो आ जाएगा डी प्लस में डी, और ये हमारा आ जाएगा डी माइनस में डी, ये 6776। ठीक है, अब काटिए आप, देखो 22 तिया। ठीक है, अब 0। ठीक है, 22 अट्ठे। ठीक है, ये आ गया। अब d प्लस में d, d माइनस में d, अब d माइनस में d हमें 14 दे रखा है, हमने यहाँ पे 14 रखते हैं, इसको काट के 14 रखते हैं। अब काटिए, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। ठीक है, तो d प्लस में d हमारा क्या आ गया 22 गुणा में 7, तो 7 दूनी 14, 154। ठीक है, हमें क्या रखा है बड़े गोले का व्यास, तो यहाँ से देखिए, देखो d माइनस डी दे दिया, d प्लस डी दे दिया। ठीक है, अब हमें बड़े वाला चाहिए तो हम क्या कर देंगे, जोड़ का आधा कर देंगे। ठीक है, या दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, पहले 2 तबाह कर दो, 77 ये 7, तो कितना आ जाएगा 84 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को आगे समझ में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अब ये फ्रस्टम वाला पता नहीं क्यों ही डी ट्रिपल एस भी इतनी बार पूछने लग रहे हैं, इतनी बार। ठीक है, आपने फ्रस्टम का शेप तो पता होगी ना कैसे बनती है, तो देखो इस तरह होती है फ्रस्टम। बाल्टी देखिए ना, बाल्टी तो बाल्टी की तरह होती है। ठीक है, और ये जो फिगर दे रखे है इसमें क्या रखा है, जो फ्रस्टम है वो ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, क्या वो ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है। ये तो अजीब बन गया भाई साहब, इसको छोड़ दो।
देखो इस तरह ये बेस होगा इसका, ठीक है, और ये इसका ऊपर टॉप वाला होगा, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, कैपिटल R1 मान लो, ठीक है। ये हो गया हमारी R2, इसको हम छोटे r से दिखा देते हैं, या R2, ठीक है। ये इस तरह कर देते हैं। अब जो इनके बीच की नहीं, ये हो गया हमारी हाइट, ठीक है, ये हो गया हमारी हाइट, ठीक है। और जो ये हमारा है ये वाला, ये होगा हमारा स्लांट हाइट, ठीक है। अब इसमें क्या रखा हमें, अब सवाल को पढ़ते हैं हम। क्या रखा है, एक खुला बर्तन जो नीचे से बंद है, ठीक है भाई साहब, मतलब बाल्टी, और धातु की चादर से बना हुआ है, ठीक है भाई साहब। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिनक के आकार का है। अब क्या रखें, निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 6 और 12 है, 6 और 15, इसका मतलब ये 6 है, ये 15 है, हाइट हमें 12 दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या रखा है कि लागत 100 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर आती है, तो प्रत्येक धातु की लागत ज्ञात कीजिए। अब एक चीज बताइए, इसका हमें बताने हैं कि कॉस्ट बताइए इसकी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया देना पड़ेगा इसका, और जमा में एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस। अब ये जो बेस का एरिया है, ये तो हमारा सर्कल की उसमें है, तो क्या आ जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। और जो ये कर्व सरफेस एरिया है, ये हमारा आ जाएगा पाई L, है ना, यहाँ पर R1 प्लस में R2, ठीक है। ये हमारा कर्व सरफेस का फॉर्मूला हो गया। अब देखो हमें और सारी चीज दे रखी है, L रहता है, ठीक है, तो L निकालना हमें स्लांट हाइट, तो इसका फॉर्मूला होता है L का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर जमा में R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, माइनस होता है ये जो ये क्या नाम है, फ्रस्टम के जो फार्मूले होते हैं ना, ये ध्यान रखना आप, ये कोण की तरह ही बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 15 में से 6 गया 9 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट बन गया। तो L कितना आ गया हमारा 15, तो 15 पाई आप कॉमन लीजिए, और ये क्या आ जाएगा, दोनों का जोड़ 15 6 21 जमा में R का स्क्वायर छोटे का 36, ठीक है। अब ऐसे देखिए कितना आ जाएगा ये, अगर 20 होता तो 300, तो 315, और ये 36, ठीक है, 4 5 11, ये 351 गुणा में पाई की वैल्यू क्या है हमारी 3.14, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लागत निकालनी है तो 100, तो 100 तक गुणा कर दोगे, तो अब अगर आप 100 तक गुणा करोगे तो ये डेसिमल से ये 100 कट जाएगा, तो लास्ट में हमारा 4 आना चाहिए, ठीक है। 4 अब दे रखा है कई जगह, लेकिन एक चीज देखिए, 3 और 1 4, ठीक है, और ये 5 मतलब 9, मतलब ये कट रहा है हमारा 3 से, तो ऑप्शन जो ये लास्ट के 4 है ना, ये तो होंगे नहीं, इनमें हमारा वो ऑप्शन होगा जो 3 से कट रहा होगा। तो देखो 2 2 4 1 5 5 और 4 9, ये कटने लग रहा हो सकता है, ये अभी चेक करते हैं। तो देखो 8 और 1 9 कट रहा है, 8 और 6 14, 14 और 4 18 22, अब ये तो दोनों ही कटने लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। या देखो यहाँ पे 180 है, और ये 110 है, ठीक है। अगर आप 35, अगर आप ये 31 भी मानते हो, है ना, तो हमारा क्या आएगा, 35 तिया, मतलब 35 का स्क्वायर भी 1225 होता है, मतलब इससे तो छोटा ही होगा, ठीक है, इससे तो छोटा ही होगा। अगर यहाँ पे 35 और 35 भी होता तो इससे तो छोटा ही आता, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर इतना बड़ा नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो जब डिफरेंस काफी होता है तो ये करके हम निकाल सकते हैं। अब कह रहे सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 है, वो लोवर्ड इनटू ए क्यूबॉइडल वेसल, एक क्यूबॉइड की वेसल है जिसमें इसको डुबो दिया जाता है, ठीक है, एक क्यूबॉइड की है जिसमें क्यूब को डुबो दिया जाता है, जिसमें क्यूबॉइड की जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो हमें दे रखी है। हमें कह रखा है कि वो क्यूब है वो कंप्लीटली इमर्ज्ड हो गया, तो राइज ऑफ वाटर बताइए। इसमें कुछ नहीं होता, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब है इसको बराबर कर दीजिए जो क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ, और ये जो हाइट है ना इसको राइज वाली मानिए, वाटर वाली,
ठीक है, ये वाली नहीं माननी है, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है। अभी आप आ जाएगा 20 गुणा में 18, हमने देखा कितना वाटर राइज होता है, तो HR, ठीक है, राइज आर था राइज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो 12 गुणा में 12 गुणा में 12, ठीक है। अब देखो ये 2 ये 3, ठीक है, अब ये 2 ये 10, ठीक है, ये 5 और ये 6, तो 72 बटे ना 12 6 72, ये 3 आ गया ना, ये 2 तो 24 बटे में 5, तो गुणा में 2 तो 4.8 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब एक वो जो क्वेश्चन रहता है वो देखिए, थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, मुझे जो पर्सनली लगता है इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना नहीं चाहिए। देखो डिफरेंस भी कितना कम दे रखा है, ठीक है, कितना कम दे रखा है। तो अब इसको पहले वो समझिए क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि रूट 1425 प्लस रूट 0.0725 प्लस एक्स इक्वल टू हमें दे रखा 43.46, ठीक है। अब क्या रखिए एक्स की वैल्यू बताइए। अब देखिए भाई साहब कितना कितना मतलब एक तरह कह सकते हैं इलॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कितना इलॉजिकल क्वेश्चन है। अगर ये डिफरेंस भी थोड़ा ठीक तरह दे देता तो भी कुछ करने लायक था ये, ठीक, लेकिन अब ये बहुत ही वाहियात क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो भाई अगर ये ऑप्शन दूर दूर होते, देखो अभी ये क्वेश्चन है ना काफी मुश्किल है, और ये अगर आता है तो आपको छोड़ के ही आना है, ठीक है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। लेकिन मैं एक चीज थोड़ा बता देता हूँ कैसे क्या कर सकते हैं हम। देखो एक चीज समझो, ये 0.0725 है, बहुत ही कम इसका पड़ेगा डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस दे रखा है ना, इस कारण ये थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो गया है ना। अगर ऑप्शन थोड़े दूर दूर होते तो और ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलो कंपटीशन भी तो बनाए रखना है ना इनको, और मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बता सकूँ, ठीक है। अगर मान लिया ऑप्शन दूर आते हैं तो आगे के लिए मैं बता सकूँ, वरना बहुत सारे टीचर इसको नहीं बताते हैं, ठीक है। अब देखो ये हम इसको 0 के लगभग मानते हैं, तो आ गया हमारा रूट एक्स, ठीक है, इक्वल टू 27.46। अब ये 1415 है ना, 25 है, ये देखते हैं हम किसके पास में है। तो 1225 हमारा होता है 35 का, ठीक है, 36 का होता है हमारा 1256, ठीक है। तो 37 पॉइंट कुछ हमारा आएगा, ठीक है। अब आप 37 इसमें से अगर घटाते हो तो हमारा क्या आ जाएगा 6, ठीक, मतलब 6 से तो छोटा ही आएगा क्योंकि 37 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। तो हमारा 5 पॉइंट कुछ आएगा, मान लिया आपने 5.7 या 5.6 के लगभग कुछ आएगा, ठीक है। तो अब रूट एक्स हमारे 5.7 के आ गया, तो हमें अब दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो अगर 5 होता है ना तो आता हमारा 25, अगर 6 होता 36, तो इसके बीच का हमारा आंसर आना चाहिए कुछ। तो वैसे अगर आप पूरा इसको निकाल के देखते हो तो 52.54 आएगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम डिफरेंस दे रखा है ना, इस कारण ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है, मतलब अगर ज्यादा टाइम खराब करे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ गए हो गया। आगे अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर आते हैं तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे ये अच्छा क्वेश्चन लगा था, ठीक है, लेकिन मुझे ये इररिलेवेंट भी लगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ये मैंने पहली बार ही देखा है, ये जो और क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।